तो हम लोगों के दिल में जब बात आती है कोई, तो हम लोग सोचते हैं कि शायद ऐसे ही आ गया ख्याल, क्या करें, क्यों इस काम में पड़े, क्यों हम लोग अपने टेंशन लें नेकी करने की। मगर जो ख्याल आता है ना दिल में, अल्लाह ताला कहते हैं कि ना हमने ही दिया, जबूर भी हमने दाऊद को हमने ही दी थी। यानी ये दिल में जो बात आती थी, जो गिड़गिड़ा के वो दुआएं करते थे, इतनी शदीद इतनी जलाल वाली उनकी हुकूमत थी, उनकी और उनके बेटे की। दुनिया में ये दो ही हुकूमतें गई हैं उन दोनों बाप बेटे की, जिसमें हर तरह के अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत दी थी। और जलाल ऐसा दिया था कि जिन्नात तक उनके ताबे थी। और यही सही मगर है, हजरत लुकमान के सहीफों में मिलता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत दी थी। मगर जो जलाल था ना, जिन्नात को काबू में करने का, पहाड़ों को हिला देने का, जानवरों से बातें करने का, हर चीज, और पूरी दुनिया की हुकूमत, ये उन दोनों बाप बेटे को जो मिली ना, दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे को मिली। यानी जो नेक बंदा जब दुआ करता है तो उसकी औलाद को उससे भी ज्यादा दिया जाता है। उसकी औलाद को इतना ज्यादा कामयाब करता है अल्लाह ताला। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की जो आप देखेंगे ना, जबूर की जो दुआएं देखेंगे, तो अल्लाह ताला से वो इतना गिड़गिड़ा के अपने आप को हकीर बनाकर दुआ करते थे वो, कि मुझे गुमान होता था कि शायद उनका वो डेल डोल जो है ना, वो शायद वो जिस तरह कहते थे ना, मैं इतना एक हकीर कीड़ा हूँ और मैं मसला जाऊंगा, मैं ये वो वगैरह वगैरह। तो ऐसा लगता था कि कोई बहुत ही कमजोर सी चीज है, और बहुत ही शायद वो उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल खत्म है, और वो इस तरह के हैं, बोने से हैं या क्या हैं, जो वो इस तरह की अपने बारे में बातें करते हैं। मैं वो अपने आप को इतना गिरा के कहते हैं शायर, क्योंकि वो शायरी टाइप की थी ना, तो वो म्यूजिक भी था और बाकी चीजें भी थी जबूर, यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वक्त में। तो जो है वो हम्म। होता है ना, बंदा इंतहा को पहुंच जाता है जब शायर होता है, जब कोई बात कर रहा होता है, बहुत बड़ा चढ़ा के कर रहा होता है, तो वो अपने आप को गिराने में बहुत बड़ा चढ़ा देते थे। मेरा तकिया रात भर जो है वो भीगता है, तैरता है, आंसुओं में तैरता है, और मैं रोता हूँ रात भर। मगर जितना ज्यादा अपने आप को गिड़गिड़ा के कर देते, अल्लाह ताला ने उतनी ही उन्हें हुकूमत दी, उतनी ही उन्हें सब कुछ दिया। तो मुझे लगता था कि बहुत जलाल वाली चीज होंगे वो। माँ जितना बंदा अजदों के सारी में जाता है, अल्लाह ताला उसे और ज्यादा नवाजते हैं। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताया था, अभी मेरी जो डिस्कशन चल रही थी उस दिन आप नहीं थे, क्योंकि जब मैं फ्रीमेसन्स के बारे में रिसर्च कर रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि शायद सौलह अलैहिस्सलाम थे, या शायद खुदा अलैहिस्सलाम थे जो जुल्करनैन थे। माँ जो पूरी रिसर्च अब निकल के आ रही है, वो जाती है पूरा का पूरा घूमकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ, जुल्करनैन के होने की। उस पर डिस्कस किया था हम लोगों ने। हाँ। सारी जो निशानियां है ना, वो जुल्करनैन की जो है वो हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की तरफ होने की जा रही है। क्योंकि बहुत सी निशानियां हैं। एक तो ये है कि आयत के अंदर तांबे तांबे का जिक्र है, कि तांबा पिघला कर डाला गया। तो तांबा जो था वो साथ वो मंगवाया नहीं गया था लोगों से, उनसे लोहे की चादरें मंगवाई गई थी। और तांबा दाऊद अलैहिस्सलाम की बस में अल्लाह ताला ने किया हुआ था। और जो ताकतें दाऊद अलैहिस्सलाम को दी, अल्लाह ताला ने शॉर्टली कहा है कि वही ताकतें हमने, वही सारी क्वालिटीज हमने सुलेमान को भी दी। यानी ओ, वो स्पेशली खाली जो उनके बाप को मिली थी। एक मिनट, मैंने ये आयतें पढ़ी हुई है। ये ही ताकतें हमने सुलेमान को भी दी, और हजरत और दूसरे नबियों को भी जिक्र किया हुआ था कि मगर यही चीज जो हम्म उन नबियों को भी दी। और वो एक प्रॉपर, वो मुझे अब याद नहीं है किस जगह पे है, वहां पे नबियों का जिक्र है, प्रॉपर एक लिस्ट है कि जिनके पास ये वाली ताकतें थी। सेम ताकतें। उन्होंने हाँ, कहा इसी सेम। तरह से हमने उनको भी ताकतें दी, उन्होंने कहा इसी तरह से दी, मगर ये कि हजरत सलमान सलाम को तो बकायदा कहा है कि जो उसके बाप को दी थी वो चीज हमने उसे भी अता की, इसी स्पेशली। तरह का जिक्र है, मतलब कि वो हाँ। जब अल्लाह ताला ने पहले उनके हम्म। वो जो जो मतलब करते थे, मगर एक बाइबल में एक वो चीज बताया, है। फिर उसके बाइबल में बाद। हाँ। बाइबल में जी। कमेंट्री में, और बाइबल में और कहीं और भी मैंने एक वर्ड सुना था जो मुझे यकीन नहीं आ रहा था उस बात का। मैंने कहा शायद, क्योंकि अक्सर मैं बाइबल में बंदा शक में ही पड़ा होता है ना, कि पता नहीं सही है या नहीं है, इस तरह से करके मैं शुरू से देख रही होती हूँ कि शक हो रहा होता है अक्सर अक्सर। तो उसमें यह था कि बाकायदा उनके कहने पर, जुल्करनैन यानी सन ऑफ मैन के कहने पर, दुआ करने पर, उन लोगों पे ऐसी हैबत तारी हुई थी। उन वो लोग बाकायदा कंट्रोल में आ गए थे, जाजूज माजूज दज्जाल वगैरह, और वो खुद अंदर चले गए थे पहाड़ों में, खो में। वो पहले से अंदर मौजूद नहीं थे, वो ताबेदार होकर अंदर चले गए थे। और सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये ताकत थी कि वो जिनों को ताबे कर देते थे, गुलामी में जकड़ के रखते थे। अभी लेकिन भी अगर कुरान मजीद में जिन्नात इस होते तरह हैं का तो। बयान नहीं है ना। कुरान जी। मजीद में बयान
इस तरह नहीं है। देखिए कुरान शरीफ में तो इस बारे में जिक्र ही नहीं है ना कि वो अंदर थे या बाहर है थे। ना। नहीं नहीं, कुरान में जिक्र है। उस कौम ने कहा था कि हमें याजूज मजूज आके तंग करते हैं, हमारे लिए कुछ इंतजाम करें। इसका मतलब कि हाँ, वो उस वक्त नहीं थे, वो बता रहे थे कि वो आके तंग करते हैं, अभी नहीं है। ये है, मगर बाइबल देखें सारी चीजों की परतें होती हैं ना, सारी चीजें अलग अलग जो है वो पजल्स हैं, अब वहां पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। तो वहां पे जो था कि जिस तरह से उन्होंने दुआ की और वो अंदर चले गए, वो मुझे उस पर शक होता था। मगर अब अगर देखो, अभी भी आपको पता है कि बड़ी बड़ी कोई जिन्नात का आपको कोई शक हो ना कहीं पर, मेरा ये आजमाया हुआ नुस्खा है, एक मरतबा नहीं कई मरतबा। आप हजरत सुलेमान इस्लाम की कसम देते हैं, वो जिन्नात चले जाते हैं और वापस नहीं आते, तंग नहीं करते आपको कभी भी। एक मरतबा नहीं, मैं मल्टीपल टाइम आजमा चुकी हूँ ये चीज। तो हजरत सुलेमान इस्लाम की कसम अब भी जिन्नात पे लागू होती है और वो सुनते हैं। फिर मैंने मजीद इस पे थोड़ा सा और देखा तो मुझे पता चला कि ये एक तरह के होते ही नहीं, ये अलग इनकी अलग तरह के जिसामत। होते हैं वो मतलब तो जो मैं हैकल जिन भी था, हजरत सुलेमान इस्लाम के पास जो तख्त लेकर आया था। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि जिन लफ्ज जो है ना, उसका मतलब है कि ना नजर, छुपा हुआ। नजर ना आने वाली चीज, छुपा ठीक है। हुआ। हाँ। तो अब नजर ना आने वाली चीज जो के वजूद रखती है वो मुख्तलिफ हो सकती है, मतलब एक अलग अलग डिफरेंट क्रिएचर्स हैं जो नजर नहीं आते, और वो सब कैटेगरी को अल्लाह ताला जिन कहता है। अब उसमें बारीक से बारीक चीजें भी हम देखेंगे और बड़ी से बड़ी ह्यूज चीजें भी हम देखेंगे। ना, अल्लाह ताला ने जिनको आग से बनाया है ना, अल्लाह ताला ने खुद बताया सूरह रहमान में कि जिनको हमने खनकता हमने उससे आग से बनाया है। ये भी तो है या नहीं है सूरह रहमान में? है ना। फिर वो क्या एक्सप्लेन करेंगे आप कि जिन आग से हैं, तो फिर वो बारीक चीज भी है या कोई जानवर भी है या कोई और चीज है? तो जिन है, मतलब मगर ये है कि जिनों की साख्त अलग अलग हो सकती है, शक्लें अलग अलग हो सकती हैं, मगर ये है कि वो नजर नहीं आते, वो एक हल्की हीट है, हीट से बने हुए हैं। जैसे नूर नजर नहीं आता, वैसे वो नजर नहीं आते। नूर के ऊपर अल्लाह ताला ने जिस्म का गिलाफ चढ़ा दिया है इंसानों के लिए, और जिन्नात के ऊपर नहीं चढ़ाया हुआ। वरना हमारे जिस्म के अंदर जो नूर है, जो रूह है, वो भी नजर नहीं आती किसी को, वो वैसी ही है जैसे जिन्नात का जिन होता है। जिन्नात को जिस्म नहीं दिया गया, हमें जिस्म दे दिया गया है दुनिया में। ये अच्छा, फर्क। एक चीज नहीं समझ आती है कि एक वक्त था जब इंसान जिन्नात को अपने आमने सामने देखते थे। हम्म। मैं इस जगह पे ना थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि जैसे एक वक्त तक ये सारी मखलूकात, ये सारे क्रिएचर्स इंसान के सामने मौजूद होते थे, वो बिगड़ी हुई तख्लीकात। हजरत इदरीस और अलैहिस्सलाम के दौर में ना, नूह अलैहिस्सलाम हाँ, के वक्त। तब तक वो इंसान उनको ऑब्जर्व करते थे आमने सामने, जैसे कि उस वक्त पता है क्या था, पोर्टल्स खोल दिए गए थे उस वक्त। वो जो किताबें थी ना, जो जिन्नात वाली, और ये अब अगर मैं कह दूं, हजरत सलमान सलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देकर मैं जिन्नात को यहाँ बुला लूं, तो फैल जाएंगे ना इधर उधर। अब भले किसी और ने ना बुलाया हो, मगर उनको तो तंग करेंगे, क्योंकि मैं कह दूंगी भी सामने आ जाओ। ठीक है, मैं कसम देकर कह दूं तो उन्हें आ जाना है, क्योंकि कसम बहुत लगती है, ये हजरत सलमान सलाम की कसम छोटी नहीं है। और कोई जिन्नात होता है सामने भी आ जाते हैं। मगर अगर मैं कहकर छोड़ दूं खुला, इसी तरीके से वो जो थी ना हारूत मारूत वाली बुक्स थी, जो जादू टोना था, उससे जिन्नात को बुलाया जा रहा था, इसलिए वो लोगों के सामने आ गए थे, क्योंकि उनको सामने ला दिया गया था। वो भले ला कोई और रहा था, मगर वो आ दूसरों के सामने भी रहे थे, क्योंकि उनको कसम दी जा रही थी और इस तरह की बातें की जा रही थी, इस तरह के अमल पड़े जा रहे थे कि वो बेइख्तियार हो गए थे। वो काबू, अभी भी जैसे जिन्नात को लोग काबू में करते हैं ना चिल्ले काट के, तो वरना तो जिन्नात अपने रूल के अल्लाह ताला के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं नजर आना, छुप के रहना है। मगर जिन्नात को बाकायदा चिल्ले काट के काबू में किया जाता है कि वो अपने बस में नहीं रहते। जैसे सांप को बीन बजा के काबू में किया जाता है, इस तरह से जिन्नात को काबू में करके लाया जाता है और फिर उनसे काम करवाए जाते हैं। वरना तो जो होते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म के हिसाब से वो छुपे हुए रहते हैं, ना तंग करते हैं ना तंग होते हैं, यानी वो अलग थलग रहना पसंद करते हैं। मगर जब उन्हें जब काबू अच्छा, में कर लिया जाता है, तो फिर किसी का इख्तियार, उनका अपना इसको इख्तियार ना अपना नहीं जिस रहता। तरह आप बता रहे हो ना, मैं इस चीज को नहीं, मतलब मानता ही नहीं हूँ सिरे से, कि मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये सिर्फ नबियों को शर्फ हासिल होता है कि वो किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो नजर नहीं आती। उसके अलावा एक आम इंसान उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकता, चाहे जितने मर्जी चिल्ले काट।
और ना उससे कोई हम कलाम हो सकता है। क्योंकि अगर गैब की, यही तो मेन अकीदा है, हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं। एथिस्ट किस को बुनियाद बनाते हैं? इसी मतलब अकीदे को बुनियाद बनाते हैं कि ये ऐसी बातें करते हैं कि जो है ही नहीं। तो ये गैब की चीजें हैं, जब गैब की चीजों से गैब की बात चीजें होगी तो तो फिर गैब। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त में इतनी खुली मैं क्यों फिर रही थी, कैसे वो मैं इंसानों के साथ नस्ल बना रही थी अपनी। मैं वही तो गैब की आपको चीजें। बता रहा हूँ। या तो ये सारी जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की हम बातें करते हैं कि उस दौर में इस तरह के इंसान होते थे जो आपस में तख्लीकात को बिगाड़ते थे, या तो ये सिरे से सारी कहानी गलत है। अगर ये सही भी है तो ये एक वक्त तक था। अभी मैं जो कह रहा हूँ ना, वो उस पॉइंट पे गौर करें कि ये गैब की चीजें, अगर गैब की चीजों से हमारा राब्ता हो गया तो फिर तो अल्लाह ताला की वो, जो अल्लाह ताला कहता है गैब का इल्म सिर्फ खुदा को है, तो ये तो फिर वो चीज हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह हम ताला ने कैसे गैब मान तो नहीं लेंगे? बोला, अल्लाह ताला ने जिन्नात को गैब थोड़ी बोला है। अल्लाह तो ताला ने गैब गैब में नहीं ही आता, बोला। तो ये गैब में ही आता है ना कि ना नहीं नहीं, नजर ये आने वाली गैब चीज, नहीं है, जबकि जिन्नात इंसान। गैब नहीं है। जिन्नात गैब नहीं है, जिन्नात को बस छुपे रहने को इसलिए कहा है कि बस सामने आके तंग ना करो। मगर अच्छा वो मैं गैब नहीं है। गैब जो चीज होती है ना, वो अलग ही होती है। और अगर गैब की बात को भी अल्लाह ताला जब बता देता है ना कि ये गैब की बात जो हमने बता दी, तो कोई यानी मतलब है कि अल्लाह ताला ने अब जाके डिस्क्लोज कर दिया, वो अब पहले भले गैब में रखा हुआ था, अब नहीं रखा हुआ अच्छा ठीक। है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि कुरान मजीद में एक आयत है कि इंसान जो है ना, वो शैतान को नहीं देख सकता, जिन्नात को नहीं देख सकता, लेकिन ये उनको वहां से देखते हैं जहां से ये इनको नहीं देख सकते। मतलब आयत इस तरह उसका मफहूम है कि ये इनको वहां से देखते हैं जहां से ये इनको नहीं देख ये सकते। हिंट है जिसको हम लोगों मतलब को क्रैक देख, करना है, ये कोड हम लोगों ने हाँ क्रैक वो, करना है, इसका मतलब क्या है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये किस तरह मुमकिन है कि वो हमें देखते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। वहां से कहाँ से, यानी ये हमें देखते हैं ये जहां जो से है हम इसका नहीं मतलब देख है कि सकते। ये खून के अंदर गर्दिश करते हैं। जैसे मैंने सुना था ना कि वो जिन्नात होते हैं वो खून के अंदर गर्दिश करते हैं, यानी वो हाँ हरारत ना, है ना, वो जिस्मों के अंदर एक होते हैं। एक ये भी चीज है कि एक किस्म ऐसी है जिन्नात की जो के रगों में भी दौड़ते हैं, लेकिन एक किस्म वो है कि जो बाहर रह के इल्का करते हैं, दिल पे असर करते हैं। एक वो है कि जो रहते ही बाहर है। और इसी तरह चंद हदीसें भी मिलती है मिसालें बताएंगे आप कि, बाहर रहने वाली की, कैसे आपको पता चलता है, अंदर रहने वाली की कैसे पता चलता है, क्या मिसालें, क्या रेफरेंस है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जिस तरह हदीसों से हमें मिलता है कि जानवरों का जो गोबर है वो जिन्नात की खुराक है, तो ये उसी पे बैठेंगे जा। और सेकंड चीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूटी हुई चीजों में खाना पीना मना किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस जगह पे टूटे हुआ बर्तन जो होता है वहां पे शैतान बैठता है। अब वो कितनी बारीक होती है, इसीलिए तो हम शफाफ बर्तनों में खाना खाते हैं और पीते हैं कि कहीं पे ऐसा सुराख ना हो जहाँ पे कोई गंदगी वगैरह लगी हो। तो उसी से तशबीह दी है। और दूसरे नंबर पे जो है वो एक और हदीस है जिसमें मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिन्नात, जब इंसान रात को सोता है तो उसकी नाक में बैठ जो है ना बैठा होता है, मतलब इस तरह। और एक जगह एक हदीस में मिलता है कि जब इंसान सोता है तो उसकी गर्दन के पीछे शैतान 3 गिरें लगा देता है। अब ये आप समझ लिया कि ये लहदा लहदा डिफरेंट डिफरेंट, वो एक हदीस में मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब मैं बार बार, मुझे एग्जैक्ट जो है ना वो मैं मफहूम ही बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है, कि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। तो इसका मतलब कि कोई है जो रगों में खून की तरह दौड़ता है। अब देखें, अगर टूटे हुए बर्तन से हम कोई चीज पियेंगे तो ऐन मुमकिन है कि वहां पे अगर कोई इस तरह की चीज बैठी है तो वो हमारे अंदर चली जाएगी और हमारे खून में शामिल होकर वो जिस्म में दौड़ेगी, और जिसकी वजह से हम बीमार भी होंगे, वो हम पे असर अंदाज होगी। इसलिए तो हमें पाकीज़ा रहने का हुक्म दिया गया है। निफ ईमान पाकीज़गी को कहा गया है। तो वो इसी तरह मुमकिन है कि हम इन चीज़ों से ही दूर रहें। तो अल्टीमेट हम जब देखेंगे, अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, पाकीज़ा रहेंगे, तो मेंटली ऑटोमेटिक हम स्ट्रांग होते जाएंगे।
पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर हम उल्ट करेंगे, गंदगी में रहेंगे या नहाएंगे नहीं, या फिर ऐसे ही जो दिल में आया खाए पिएंगे, तो बीमार भी होंगे और दिमाग भी नेगेटिविटी में चला जाएगा। हम्म। आप समझ रही हैं कि मैं क्या चीज कह रहा हूँ। लेकिन इस इन सब से हट के कुछ ऐसे जिन्नात हैं जो मतलब वजूद में बड़े हैं, और वो दिलों में बातें डालते हैं। ये वही वाली बात हो गई ना, हिन मिन जिन, जो कहा जाता था कि 3 किस्म के जिन्नात होते थे, हिन मिन जिन, हिन बिन जिन। हाँ, और याद है वो आपको? जो उसका जिक्र जो सूरह नास में आया कि वो जो दिलों में वसवसे डालते हैं। मतलब कि ये इमेजिन फॉर एग्जांपल कि एक तरफ फरिश्ता खड़ा है और एक तरफ शैतान खड़ा है। तो फरिश्ता भी हमारे दिल में इल्का कर रहा है बातें, और इस तरफ से शैतान भी हमारे दिल में बातें इल्का कर रहा है। तो असल दोनों तरफ से है। अब कैसे आइडेंटिफाई करें? वो हमारे पास पैमाने हैं। क्या पैमाना है? हमारे पास कुरान मजीद है। कुरान मजीद फरिश्ता में अल्लाह तो ताला ने हल्का नहीं करता, फरिश्ते कहाँ हल्का करते हैं, अल्लाह हल्का करता है, डायरेक्ट डायरेक्ट बात करता है, डायरेक्ट हमारे ध्यान में बात डालता है, फरिश्ते तो नहीं डालते। फरिश्ते तो सिर्फ देख रहे होते हैं हमारी नीयत। अच्छा चले, आप इसको जिस तरह भी एक्सप्लेन करें, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जो खुदा की तरफ हाँ। से है, एक नेगेटिव एनर्जी है जो शैतान की तरफ से आती है। हम्म। ठीक है। अब तो ये दोनों चीजें महसूस होती हैं कि अचानक से बैठे हुए हैं, एक दिल में ख्याल आया है। कोई मतलब कुछ इंसान होते हैं कि कुछ भलाई का इरादा करते हैं, और कुछ इंसान होते हैं जो बदी का इरादा करते हैं। हम्म। जैसे गुस्से को हराम कहा गया। बिल्कुल। पॉइंट मैंने खोले हुए हैं, अभी मैंने ना इस इमेज को करके अलग से खोल दिया है, राइट क्लिक करके। इसमें ये मुरहित का बता रहे हैं कि 2001 से 15 के दरमियान में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 1 से लेके 2% पे चले गया था। सबसे ज्यादा पाकिस्तान दिख रहा है, या तो ये भी 48 लाख के तुर्की में भी दिखा रहे हैं। लोगों का दिल खराब करने वाली बात कर रहे हैं, बताते इस तरह की। खैर उसके बाद जो है, तो मैंने तुम लोग को इस्तिकामत दी। बहुत बड़ा टारगेट है ये हम लोग का, अगर अचीव हो गया ना, इंशाल्लाह। मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा? इसके आप कोई पॉइंट्स निकाले ना, उस पे एक कोई एक आधा डिस्कस करते हैं। सोचने का फन, अच्छा देखें ये किस ये तरह, फन पॉइंट है। मतलब कि ये सोचने का फन कैसे देते हैं कि सबसे पहले जड़ों से खुदा का वजूद निकालते हैं इनकी। उसके बाद जब वो निकल जाता है, फिर बाकी का काम इनका आसान हो जाता है। फिर हर चीज मनवाते जाओ कि ये ऐसे नहीं, ऐसे लॉजिक ये कहती, ये कहती। हालांकि सिरे से आपने अगर अपनी रिसर्चेज में अच्छा होना है ना, तो एक तो ये है कि आपने ना कुछ चीजें याद करनी है, मैं आपको बताती हूँ, आपने ना याद करना शुरू करें। आपकी आपकी याददाश्त कैसी, मेमोरी? कुछ खास नहीं है। सूरह अल आला है, सभी इसमें रब्बिकल आला लल्लज़ी खलक़ फसव्वा, वो पूरी आती है नहीं आती? कौन सी? सभी इसमें रब्बिकल आला लल्लज़ी खलक़ फसव्वा। नहीं। वो उसका उसके अंदर जो जुमले हैं ना, सनुक़रिउका का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, इन्नमा यालमुल जहरा वमा यख्फा। ये 2 आयतें याद कर लें, और हम तुम्हें याद करा देंगे, फिर तुम नहीं भूलोगे सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। अल्लाह ताला जानता है नहीं जो छुपे हुए और जाहिर को, जो जो भी है, ये 2 आयतें आप याद कर लें। ठीक है, इससे याददाश्त माशाल्लाह बहुत बहुत गहरी हो जाती है, बढ़ जाती है। ये चीज ठीक है। सूरह अल आला है, ठीक है, सूरह अल आला की एक आयत है, सनुक़रिउका का फला तंसा, और उसके बाद वाली आयत, और सिवाय उसकी जो अल्लाह चाहे। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज आपने याद करनी है, रब्बि शरह ली सदरी, ठीक है। हाँ।
और जब आप रिसर्च वर्क करते हो तो आप सूरह ज़ोहा और सूरह अलम नशरा याद कर लें, अगर याद कर सकते हैं। और उसकी तो मैं बकायदा जो है ना नफिल हजात और नफिल शुक्राना पढ़ती हूँ, उसमें ये जरूर पढ़ती हूँ दोनों, आगे पीछे सूरह ज़ोहा, उसके बाद सूरह सॉरी, हाँ सूरह अलम नशरा। तो इसमें मेरी ना कबूलियत और कामयाबी बहुत बढ़ जाती है चांसेस। और रोज जिस दिन भी पढ़ो कुछ ना कुछ, अल्लाह ताला कोई ना कोई हम जिंदगी में कुछ अच्छा ही कर भी देता है बड़े बड़े पैमाने पर। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है, एक छोटा टोटका था जो मैंने पढ़ा था। मुझे किसी ने बताया था, कोई चीज आपके दिल में हो ना, जैसे कुछ आपने मालूम करना है किसी बारे में, कोई आपके ध्यान में सवाल हो, या खबीरो अकबरनी, या खबीरो अकबरनी पढ़ते हैं, वो अकबरली था मेरे हाथ से, अकबरली। वो अकबरनी मुझे याद आया, तो मैं अकबरनी यानी जो होता है ना, जो आपकी नियत हो, आप पढ़ रहे हो तो अल्लाह ताला दे ही देता है। तो उस वक्त मुझे सही वर्ड नहीं आता था वहां, फिर भी उससे ना फर्क पड़ गया था। मगर इसका ये कि या खबीरो अकबरली, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे पता है अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जैसा तुम गुमान लगाओगे मुझसे, हम्म। तो वही तुम्हारे साथ होगा। हम्म। तो मतलब एक और जगह पे अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में जो मेहनत करेगा उसको उसका अजर मिलेगा। हम्म। तो अल्टीमेट हम जिस चीज की जुस्तजू करेंगे ना, हम्म। अल्लाह ताला हमें उस तरफ गामजन कर देगा। हम्म। अगर हम हक की तलाश में निकलेंगे तो अल्लाह ताला हमें अगर बिल्कुल। हम अगर इस बारे में सोच रहे हैं कि हम इन्हें इस बुक का रद्द करना है, तो हम्म। अल्टीमेट अल्लाह ताला हमें, अगर हम इस पे मेहनत करते जाएंगे तो हमें खुद ही इस्तिकामत मिलती जाएगी। बिल्कुल। ये दुनिया बकदरे एफर्ट है। तो जो हम्म। एफर्ट करेगा उससे मिलेगा, जो एफर्ट नहीं करेगा उसके लिए क्या है। इसलिए तो अल्लाह बार बार कहते हैं इल्म वाले और ला इल्म बराबर हो ही नहीं सकते। सही। अच्छा, इल्म का मैं आपको जो बताई हूँ ना, ये वाला बहुत मुजरिब वो है, मगर इसे आपने अच्छा। बाकायदा तजमिया समझ के नहीं पढ़ना। आपने जब दिल में, जब आपको याद आए दिल से, आप दिन में एक दो मरतबा, या जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, कभी आपके ध्यान में आए तो आप ये पढ़ लिया करें। ये मैंने ना चार पांच, तीन चार चीजों का जोड़ बना दिया है, एक साथ सेट बना दिया है। या आ, या अलीमो इल्लिमनी, या खबीरो अखबिरनी, या रशीदो अरशिदनी, या हादियो इहदनी, या मुबीनो बैन अली, या वहाबो हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा। ये दो तीन सेट्स थे, और ये बहुत ज्यादा आप कहते हैं हाई पावर होते हैं, कि जिन्नात वगैरह से भी आपको ये चीज मालूम करानी, इस तरह का लोग कहते हैं। तो उसके अलावा ये कि अल्लाह ताला, यानी इसमें ये भी है कि दो चीजों के दरमियान अल्लाह ताला सही गलत की तमीज सिखा दे, और असरार और रमूज जो है दुनिया की खोल के दिखा दे। ये वो वाली रिसर्च मेरी जुल्करनैन वाली यहाँ से नहीं आई, मगर ये है कि मैंने ये बाद में मैंने निकाली है, मगर ये जो है ना, ये टर्म्स बहुत हैवी हैं इसमें। मगर एक मेरी सहेली होती थी, तो ये वाला जो है ना, मुझे किसी ने या खबीरो अकबरनी से बताया हुआ था। या खबीरो अकबरनी मैंने अपनी सहेली को बताया, तो उसके साथ ना कोई मसले थे। उसकी ना शादी, यानी पसंद की उसकी नहीं थी, उसके हस्बैंड की पसंद की शादी थी, तो जबरदस्ती की हुई थी। तो खैर कर ली थी, मगर ये था कि कराची में जब तक थी वो, तो उसके हस्बैंड दूसरे शहर में रहते थे, और उसे वहां छोड़कर फिर वो मेरे साथ पास कुछ अर्से पिंडी में आ गई, मैं भी पिंडी में होती थी। अब वो पिंडी में आई तो शौहर उसके कराची में, वो समझती थी उसकी सास वगैरह ने कुछ करवाया हुआ था। अब उसे नहीं, या खबीरो अकबरनी मैंने उसे बताया पढ़ने को, मुझे किसी ने बताया था, मेरी कजन की वाइफ ने। तो वो उसने पढ़ना शुरू किया, 4 दिन तक वो कह रही मैं पढ़ती रही। उसके बाद उसको बकायदा ख्वाब आया, उस ख्वाब में से वो तावीज उसने खोला, उसकी तावीज के वर्ड उसे क्या आज तक मुझे तक याद है। उसने कहा कि मैं देखती हूँ कि ना वो पहले ना कश्मीर में मर्दान मर्दान में तो शौहर होता था उसका, वो मानसेरा में रहती थी, अपनी नानी के पास रही थी कुछ साल। बहुत खूबसूरत सी होती थी। तो शादी से पहले वहां रही थी, तो वो देख रही है कह ना कि मैं मानसेरा में तुम्हारे साथ जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, जैसे कि जबकि यूनिवर्सिटी में कराची में थी, मैं वो वहां देख रही है। और जाते जाते हमें ना एक पगडंडी से पहले, जो एक वो ब्रिज से आता था उससे पहले ना, एक दरख्त है, दरख्त की एक शाख के अंदर दो शाखा प्याज की अटकी हुई है। तो मैं उसको देखती जाकर मैं उसे निकालती हूँ, दो उस प्याज की दो शाखों के दरमियान में से होते हैं ना, दो मुंह वाली प्याज होती है, उनके दरमियान में एक पर्चा है। मैं उस पर्चे को निकालती हूँ, उस पर्चे को खोलती हूँ, तो उसमें एक बंदे का नाम, बंदा कौन कि जिसका कभी उससे रिश्ता आया था सालों पहले, उसी इलाके में, यानी उसी नानी के पास, फैमिली एक दूर के इनके रिश्तेदार रहते थे, माँ बेटा। तो माँ रिश्ता लेकर आई थी, तो इन्होंने मना कर दिया था। उसका मतलब नाम, उसने ख्वाब देखा कि फलां जगह पे कोई चीज है। हाँ। उसने जाके वो चेक किया और उसमें से वो सारा कुछ निकला। हाँ, ख्वाब में सब कुछ एग्जैक्ट देख वहीं रही पे है वो मंजर। मिला।
ख्वाब में देख रही है कि वो पेड़ है, और उस इलाके में जहाँ पे नानी रहती थी, वहां पे एक पेड़ है, उस पेड़ के दरमियान में एक प्याज लगा हुआ है, उसकी शाखों के दरमियान में फंसाया हुआ है। उस प्याज को निकाला, प्याज की दो शाखा साइड, इसके बीच में एक पर्चा फंसाया हुआ है। पर्ची निकाली, तावीज, वो तावीज खोला तो तावीज में उस बंदे का नाम भी है, उसकी माँ का, उसका। और उसमें लिखा हुआ है, अपनों से जुदाई हो, कैदे तन्हाई हो, उजड़े ऐसे कि बोटी बोटी हो। अभी तक मैं जब याद करती हूँ ना ये जुमला, मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी तक मुझे तावीज के वर्डिंग याद है। तो उसके अलावा वो कब्र भी देख रही है, उस कब्र के ऊपर एकदम करीब में लोहा लटक रहा है, कुछ इस तरह का वो कब्रिस्तान, उसने वो कह रही है ना, वो मेरी इतनी नानी के घर के पास का कब्रिस्तान था, इतनी शायद वहां पे वो दफनाई हुई है वो, जिनकी डेथ, उनकी डेथ हो चुकी है, उस लड़के की माँ की, जो मेरे लिए रिश्ता लाई थी। तो वो समझती थी कि उसकी सास ससुराल ने कुछ किया हुआ है, और कहानी कुछ और थी। तो वो सिर्फ एक चीज थी। अब इसके साथ मैंने और चीजें नेट से निकाली, तो या अलीमो अलिमनी भी निकलता है, या खबीरो अकबरनी था ना वो, या अलीमो अलिमनी, या खबीरो अकबरनी, या वहाबो हबली में सारी दुनिया वाला था, ये तीन वर्ड थे। फिर मैंने एक और ढूंढना शुरू किया, तो मुझे मिला या रशीदो अर्शिदनी, या हाफियो ईदनी, या मुबीनो बयान अली। ये तीन अलग हैं। मगर ये कि आप ठीक है। तस्बीह की तरह ना पढ़ें इन्हें, तस्बीह की तरह, क्योंकि हैवी कलाम है, आपको तस्बीह की तरह रटने की जरूरत नहीं। कभी भी मैं तस्बीह की तरह पढ़ती हूँ तो मुझे फायदा नहीं होता, अल्लाह ताला नहीं देता, क्योंकि तस्बीह की तरह पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोगों में और दूसरों में फर्क क्या रह जाएगा। ये चीजें दिल से पढ़ी जाती हैं, आप एक मरतबा भी दिल से पढ़ लें किसी चीज को, तो वो अल्लाह ताला उसमें असल असर में करता है। बात वही आ गई कि आप कितने पुख्ता है किसी चीज को लेके, कि कितना यकीन है आपका। वही आप हजरत दाऊद वाली बात कर लें कि जब कि पुकारा जाए किसी को तो फिर इस शिद्दत से पुकारा जाए कि वो हम्म। नजर आए, उस काम होता हुआ चीज को नजर आए। फील करके समझ के आप पुकारें, भले एक मरतबा पुकारें, आपको उसमें असर हाँ। आ जाएगा। बगैर फील किए आप तस्बीहां पढ़ते रहें तो उल्टा असर के बजाय जिन्नात आएंगे। कहते हैं हर चीज के साथ मौकिल होते हैं ना, सुना है, एक वर्ड सुना हुआ है कि हर हर इनके साथ मौकिल होते हैं, तो वो पीछे लग जाते हैं। तो जो है इस तरह की बात सुनने में। अच्छा, बात सुने आप ना, ये इन चीजों से अफ्रेड होना छोड़ दें। मैं नहीं ये होती। जिन्नात जो है ना, ये बहुत कमजोर होते हैं। ये इंसान को कुछ नहीं कह सकते, यहाँ तक कि इंसान उससे कमजोर तर बन जाए। ये मेंटली स्ट्रांग बंदों को तो कुछ कह ही नहीं ना सकते, उन पे तो असर भी नहीं हो सकते, चाहे जैसे मर्जी तवीज डाल दो। या बोल तो मैं तो तवीजों को भी नहीं मानता, ये भी असर नहीं करते। हम्म। हाँ, एक खास किस्म का अमल होता है। अच्छा, जिस तरह ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं कि नहीं? होता है, होता है, सारी चीज होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, नजर भी होती है, ऐसा ये सारी चीजें हैं ये अल्लाह ताला यही चीज है, मैं बताता हूँ ये असर कैसे करते हैं, ये जादू असर कैसे करता है। जहां तक मुझे समझ आई है कि जब, अब जिस तरह साइंटिस्ट ने ये किया था टेस्ट, उन्होंने दो एप्पल लिए और एक एप्पल को मतलब दोनों एप्पल को एक जार में रखा। और आप ये लाजमी एक बार आप भी टेस्ट करना कि क्या वाकई ये असर काम करता है। एक सेब, दोनों एक जैसे सेब, दोनों एक एक अलग अलग जार में रखे, और एक को अलग जगह पे रखा, एक को अलग अलग जगह पे रखा, और फिर दोनों को डेली देखना, और एक को खुशी से देखना और उसके लिए अच्छी थिंकिंग रखना, और एक को डेली बुरे लफ्जों से, मतलब पूछना। बुरी सोच से देखना और उसको बुरा भला कहना, और मतलब पूरी एक एनर्जी। ये भी एक फन होता है कुछ काम करने का। किसी के लिए बैड थिंकिंग एक फन है, किसी के लिए अच्छी थिंकिंग एक फन है। वो किस गहराई में जाकर हम उसको इतना बुरा जान रहे हैं और इतना अच्छा जान रहे हैं। तो डेली बेसिस पे वैसे करते रहे, एक महीने बाद जब देखा दोनों को, तो दोनों के हालात बदल चुके, मतलब कि एक जो जिसको अच्छी नजर से देखा जा रहा था वो उससे बेहतर था, और जिसको बुरी नजर से देखा जा रहा था वो सड़ गया था बिल्कुल। मतलब कि ये चीजें असर करती हैं। और यही चीज मैं जादू पे कहता हूँ कि जब किसी की तस्वीर या बाल या कुछ इस तरह की चीजें ये लेते हैं, फिर उसके बाद उसको वही नेगेटिविटी अपनी उसमें सारी डालते हैं डेली बैठ के, और फिर उसको गिरे लगा लगा के उस पे यही चीजें जो है यहाँ वो तक के पता अपनी। है, एक बंदे ने मुझे एक बात बताई थी। एक साहब थे, रूहानी से होते हैं ना, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई ये जो तस्बीह टाइप की चीज होती है ना, जो आप वर्ड करते हैं,
तो ये भी अमल में काउंट होता है। यानी कोई अगर आपके लिए अमल करके यानी वर्त करके आपके लिए दुआ भी कर रहा है ना, तो वो भी काउंट हो जाएगा कि उसने आप पे कोई अमल किया है, जबकि भले पॉजिटिव किया हो, आपके लिए दुआ की हो। एक मतलब मेरी खाला का नाम आ गया था किसी चीज में ना, तो उसमें उसने कहा था कि आपकी खाला नहीं है, मगर ये होता ही है कि जो कोई आपके लिए दुआ भी कर रहा होता है कोई तस्बीह या वर्ड के साथ, तो वो काउंट हो रहा होता है। वो एक अमल की, हाँ अब तस्बीह और वर्ड हम लोग मैं जब कर रहे होते हैं, ये भी अमल की तरह होते हैं, क्योंकि एक मैं इस काउंटिंग ट्रिक के साथ आप कर रहे होते हैं। सही है, इसी को मैं कंटिन्यू करते हुए ये बता रहा हूँ कि ये चीजें हैं और करते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट कि जिसके ऊपर हो रहा है उसके लिए ये मतलब मायने तो वो चीज रखती है कि अगर वो बंदा मेंटली कमजोर है ना, मतलब उसकी इतनी गिरफ्त नहीं है एहसासात के ऊपर, जज्बात के ऊपर, तो वो बहुत जल्दी उसमें फंस जाएगा। और जो बंदा मेंटली स्ट्रांग होगा ना, उसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्सेस लगाई जाएं इस तरह की, वो उस पे असर नहीं करेगी। और यही वजह है कि एक पाकीज़ा बंदा, एक खुदा पे यकीन रखने वाला बंदा, और उससे इस बात का यकीन हो कि मुझे कुछ नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, बिल्कुल। उस बंदे पे वो कुछ भी असर नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो उसमें हम आयतल कुर्सी अरबी में पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि ये हिफाजत हो गई है। चलो वो तो हिफाजत हो गई, लेकिन उसका मतलब अगर हम समझे ना, तो उसमें बकायदा यही चीजें लिखी हुई हैं कि अल्लाह की सिफारिश के बगैर तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम्म। तो हम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, करे कोई जादू, कोई तवीज करे, कोई हमारे लिए कुछ भी कर ले। हालांकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक बार असर किया, उसके अलावा कोई जादू हुआ नहीं था? वो तो तो मतलब हमारी होता ही है हर कि जब रोज आपका हर आप शाम। रूहानी तौर पे कमजोर होते हैं ना, तब ये चीज आप पे अटैक करना शुरू कर देती है। और जब आप रूहानी तौर पे मजबूत होते हैं, ये चीजें उल्टा पलट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं मैं और जाती हैं। मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हर रोज बैठ के ये जादूगर और काहन और क्या कुछ नहीं थे करते, डेली जादू किया जाता था, डेली ऐसी चीजें उनके लिए की जाती थी, और इतनी नेगेटिविटी उनके लिए प्रोड्यूस होती थी। लेकिन वो मेंटली स्ट्रांग थे, अल्लाह ताला ने उनको इतना मेंटली स्ट्रांग किया कि उस पर कोई चीज असर नहीं। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये जादू का असर हुआ, तो ये भी अल्लाह की तरफ से था कि अल्लाह ने इतनी इजाजत दी कि ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि इसका हल क्या है। एक तो ये हकीकत है और इसका हल भी है, मगर अल्लाह ताला के पास ही है, अल्लाह ताला के कलाम में ही है। हाँ, तो ये दो जो सूरतें हैं, सूरह नास और सूरह फलक, इसमें क्या है, हम अगर इसको समझ के पढ़ें तो आप काफी चीजें क्रैक कर सकते सूरह हैं। नास तो उनके लिए जो जिस तरह की जिन्नात बोले गए ना, वसवसे डालने वाले। और सूरह फलक हसद और उसमें आ जाती है, अमलियात में आ जाती है। हाँ, जो इंसान करते हैं, हम्म। मतलब कि जो गिरें लगाते हैं और जादू करते हैं, मतलब ये सारी उसी और हसद कैटेगरी में। करते हैं, चलो गिरे नहीं भी लगाई, यानी या तो गिरा लगाई या फिर अच्छा हसद के देखो, जरिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, हसद करना। अब मैं जो एक्सप्लेनेशन कर रहा था, ये सेम उसी तरफ जा रही है बात, कि वो इस तरह उसको देखते हैं कि जैसे ये इनके सामने जल जाए अभी। लेकिन ऐसा तभी होता है जब सामने वाला दिमागी तौर पे कमजोर हो, जिसका ईमान मजबूत नहीं है, उस पे असर कर जाएंगी ये चीज़। असर भी ऐसे करेंगी कि उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक बनेगा। और कुरान शरीफ के हिसाब से दूसरी चीज तो ये, वैसे तो हसद करते हैं लोग, वहां हसद करने में कुछ स्टेप उठाएं। यानी वो बाकायदा सिर्फ और सिर्फ, एक होता है ना कि हसद की जले, वो तो चलो लगती होगी नजर, मगर लोग बाकायदा उसके लिए साजिश करते हैं ना जो, वो चीज ज्यादा मायने रखती है। बाकी ये होता है कि जो कुरान शरीफ में जहाँ पे कहा है ना कि जब तुम अपनी जन्नत में दाखिल हो रहे थे, तुमने माशाल्लाह वाला हौला वाला कोता क्यों नहीं पढ़ा, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि उस बंदे की अपनी ही तकब्बुर, दूसरा हसद नहीं कर रहा था, उसका अपना तकब्बुर जो था वो से ले डूबा। नहीं, जब कभी कभी आपकी अपनी नजर ज्यादा लग रही होती है तो आपको, आपका तकब्बुर जो है ना वो हम्म। आपकी नजर होती है जो आपको लग रही होती है, और आप समझ रहे होते हैं, और क्योंकि आपके ध्यान में ये होता है कि फलां की ना लग गई है, क्योंकि उसके पास वो चीज नहीं जो मेरे पास है, आपको ये वहम भी हो जाता है कि ये फलां की लगी होगी।
जबकि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं ना कि मेरे पास ये और फला के पास ये नहीं है, इसका मतलब है कि आप उसका तकब्बुर कर रहे हैं दिल में। अच्छा, एक और चीज, इसको हम इस तरह इस जाविये से देखते हैं कि जब हम तकब्बुर करते हैं तब कैफियत क्या होती है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, कि हम जरूरत से ज्यादा खुद को तरजीह दे रहे हैं, और फिर वो इतनी तरजीह दे रहे हैं कि हमारा माइंड, हमारे न्यूरल सेल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे। और अपने आप को तरजीह दे रहे हो, दूसरे को निग्लेक्ट, दूसरे को वो कर रहे हैं, यानी दूसरे को, जबकि आप, जब दूसरा आपसे कमतर हो तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, आपके दिल से दुआ निकलनी चाहिए कि इसको भी अल्लाह ताला दे। माँ ऐसी कैफियत हो रही होती है कि दूसरा आपको बुरा लग रहा था, खटक रहा होता है कि भाई इसके पास ये नहीं है तो ये हमें नजर ना लगा दे, हमसे जल तो नहीं रहा। हम बारीकी में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे दिमाग में बिजलियां चमकती हैं किसी चीज की, मतलब इल्म में, एक बंदा ने इल्म हासिल किया है, और उसको लगता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, और फिर वो उसको इतना क्रिएट कर लेता है अपने अंदर कि उसके दिमाग के वो बिजलियां जो चमकती हैं उसके फ्यूज ही उड़ जाते हैं। उसके बाद उसकी वो हिस्स खत्म हो जाती है। मतलब कि जैसे कोई चीज है कि एक नशा करता है, वो जब एक नशा करता है उसका आदी हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको वो नशा भी नशा नहीं देता, बिल्कुल। फिर वो उसको जरूरत होती है उससे ज्यादा नशे की। डोज बढ़ता जाता है। हर चीज में यही कानून अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि वो थोड़े पे क्यों नहीं टिका रहा? क्योंकि उसने वो फ्यूज ही उड़ा दिया दिमाग से कि जिस पे वो थोड़ा काफी था। उसने ज्यादा की तलब की, वो फ्यूज उड़ गया, तो उस नई सफर पे निकल गया। तो यही तकब्बुर होता है कि जब वो करते हैं तो बाज औक़ात फिर वो इंसान को उस ट्रॉमा में ले जाएगा कि जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। और कुछ लोग होते हैं जो इसमें आगे बढ़ते और बढ़ते ही चले जाते हैं, और वो फिर वही मिसालें मिलती हैं, फिरौन बन जाते हैं कि ताकत थी तो जमाया, और जिसके पास ताकत नहीं होती वो डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन में ऐसा जाएगा, फिर वो बाहर निकलने के लिए उसे बड़ी फोर्स की अब जरूरत होती डिप्रेशन को क्यों कहते हैं कि मायूसी कुफर है, क्या मतलब है? इसकी गहराई में किस तरह से जुमला है, आप इससे समझते हैं? है। मतलब कि नाउमीदी कुफर है। क्यों? क्योंकि अब देखे ना, नाउमीदी किसे कहते हैं? किसी चीज की तलब थी, बहुत मांगा, लेकिन नहीं मिली। वो, वो क्या है कि वही यानी चीज है कि हमें मायूसी ये जो है चीज ना चाहिए। कुफर, मायूसी जो है ना वो आती है, इसका मतलब है कि आप जब अल्लाह ताला के होने का यकीन नहीं रखते, या फिर आप अल्लाह ताला के होने को भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, तो वो इसलिए कुफर है क्योंकि आपने जैसे अल्लाह ताला के होने को झुटला दिया हो। मायूसी का मतलब ही है कि आप अल्लाह ताला के होने को झुटला रहे हैं, वरना एक उसका इसका अपोजिट जुमला क्या है मायूसी का? अल्लाह है ना। अपोजिट जुमला क्या है? अल्लाह है ना। और हम्म। मायूसी क्या है? कि कोई नहीं है मेरा, मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, या यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो ये ये तो मायूसी में चले जाते हैं, वहां पे अल्लाह ताला को आपने ना भूल गए होते हैं, इसलिए वो ये कुफर तो होता है।